ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 6 की इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर पोएम जो है द वंडरफुल वर्ड्स। तो इससे पहले कि हम पोएम स्टार्ट करें, यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है और उससे भी पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ कि आप जैसे देख सकते हैं कि इस पोएम ये जो पोएम है इसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन किए गए हैं। तो इसमें जो ये वर्ड्स हैं ये हम लोग बाद में देखेंगे। ये हैं हमारे वर्ड मीनिंग्स जो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिर पोएम। पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन है, इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। ऑल ह्यूमन्स स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज. The words we speak bring out our thoughts. Read the following poem and onwards. तो इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि एक ऐसी दुनिया का सोचिए जहाँ पे लैंग्वेज ही ना हो, कोई भाषा ही ना हो। तो उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं सारे वर्ड जैसे छोटे छोटे वर्ड जैसे लैंग्वेज का मीनिंग आई एम जस्ट राइटिंग इट ओवर हियर जिससे आपको याद रहे। इट इज इक्वल टू भाषा। ओके, तो ऐसी दुनिया का सोचिए कि जिसमें कोई लैंग्वेज ही ना हो, तो वो थोड़ा सा वियर्ड होगा, है ना। और यहाँ पे लिखा है कि सारे ह्यूमन बीइंग, सारे इंसान कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, बंगाली हो, कोई ना कोई भाषा बोलते हैं। फिर जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे जो अंदर के थॉट्स होते हैं, जो हम सोचते हैं, वो बाहर निकालते हैं। और हाँ, तो यहाँ पे दिया गया है कि इस पोएम को हम रीड करें। ये पोएम है शब्दों पर ये पोएम लिखी गई है। तो लेट्स स्टार्ट। Never let a thought shrivel and die, for what of a way to say it, for English okay, so never let a thought shrivel and die for want of a way to say it, for English is a wonderful game and all of you can play it. तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो थॉट होता है, जो आप सोचते हो, उसे कभी श्रिवल करके, मतलब कि छोटा होके, डिसअपॉइंट होके मरने नहीं दे, मतलब कि अपने अंदर मत रखें, लेकिन उसे बाहर निकालें, लोगों को बताएं, एक्सप्रेस करें अपने थॉट्स। फिर ये बोलते हैं स्पीकर, जो पोएट हैं, वो इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह नहीं, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में इंग्लिश को एक गेम की तरह एड्रेस कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि इंग्लिश बहुत ही प्यारा, बहुत ही वंडरफुल गेम है। तो वो उसे गेम की तरह सोच रहे हैं, कह रहे हैं। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। बोलते हैं कि और हम सभी उसे खेल सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head, so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed. तो पोएट बोलते हैं कि इंग्लिश, यहाँ पे जो इंग्लिश को वंडरफुल गेम कहा गया है, सिर्फ इंग्लिश नहीं, सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ही रिच हैं, बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है। यहाँ पे बोला है कि इंग्लिश में आपको क्या करना होता है कि आपको सिर्फ वर्ड्स मैच करने होते हैं, जो आपके थॉट है उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो मैच करने होते हैं, एंड देन वो एक अच्छा प्रॉपर सेंटेंस बन जाता है और वो आप किसी को भी बोल सकते हैं और सबको एकदम क्लियर हो जाता है, वो समझ सकते हैं। देन लेट्स रीड। फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। तो बोल रहे हैं कि बहुत ही प्यारी प्यारी जो चीज़ें हैं वो अभी तक नहीं कही गई हैं, इसलिए ऐसा। तो फिर words are the food and dress of thought. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो वर्ड्स हैं, शब्द,
सपोज हम बोलें कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एक सेकेंड, तो हम कहें कि ह्यूमन बींग्स मतलब कि इंसान, ठीक है, ह्यूमंस, हमारी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं. सपोज हमारी सबसे पहली नीड इज़ हमें चाहिए होता है वाटर, तो लिख देते हैं पानी, ठीक है, हमें वाटर चाहिए होता है. सपोज हम कहें कि हमें चाहिए होता है शेल्टर, तो शेल्टर. फिर अगर हम कहें कि हमें चाहिए होते हैं कपड़े, है ना, कपड़े भी ज़रूरी होते हैं, तो हम लिख देते हैं क्लोथ्स. तो ह्यूमन बींग्स की, इंसानों की ऐसी नीड्स होती हैं. तो वैसे ही यहाँ पे बात की गई है थॉट्स की. थॉट्स मतलब कि जो हम सोचते हैं उनकी, तो उनकी भी नीड्स बताई गई. उनकी जो नीड है, तो वर्ड, तो बोलने की जो वर्ड है वो इनकी वो है फूड एंड ड्रेस, खाना और कपड़े, है ना. जैसे हमारे लिए खाना और कपड़े ज़रूरी है, वैसे ही वर्ड इनके लिए इतने ज़रूरी हैं उनके खाने और कपड़े जैसे, है ना. समझ में आया. फिर दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरीवन's longing today to hear some fresh and beautiful thing. तो बोल रहे हैं कि सब वेट कर रहे हैं कुछ, सब लोग आज वेट कर रहे हैं कुछ फ्रेश चीज़ या ब्यूटीफुल, सुंदर चीज़ सुनने के लिए. नेक्स्ट, 1 second. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. तो यहाँ पे स्पीकर बोलते हैं कि सिर्फ वर्ड्स होते हैं, सिर्फ शब्द होते हैं जो आपके थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनको फ्री कर पाते हैं एक इमेजिनरी प्रिजन. जैसे कि किसी चीज़ को अंदर रखो तो वो प्रिजन टाइप नहीं बन जाता है, तो वैसे ही कि इमेजिन कि आपका जो प्रिजन जो हो चुका है थॉट्स का, अगर आप नहीं कहते हो तो उस जेल को, है ना, उस जेल को लाइक वर्ड्स ही तोड़ के थॉट्स को बाहर निकालते हैं. तो वर्ड्स आर रियली नेसेसरी फॉर थॉट्स टू बी एक्सप्रेस्ड. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. तो स्पीकर बोलते हैं कि शायद इस समय ही, एट दिस मोमेंट, आपका जो माइंड है वो कोई बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज, मज़ेदार सा सरप्राइज छुपा के बैठा हुआ है ना. सो ये इसमें कहा गया है कि वर्ड्स जो हैं वो आपको एक्सप्रेस करने देते हैं चीज़ें, तो दे आर सुपर 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 नेसेसरी. ओके, तो लेट्स गो. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है वर्किंग विद द पोम. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. विद योर पार्टनर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द आइडियाज इन द पोम. तो जो पोएम है उससे आपको ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें कंप्लीट करना है. जो ये सारे सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं. तो सबसे पहला सेंटेंस है, 1 second. सबसे पहला सेंटेंस है डू नॉट लेट थॉट श्रिवल एंड डाई बिकॉज. फिर इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है यू डू नॉट नो हाउ टू से इट. यू डू नॉट नो हाउ टू से इट. नेक्स्ट, इंग्लिश इज अ, आपको याद है क्या लिखा है यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर, फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल, क्या, वंडरफुल गेम. तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे, वही लिखा है यहाँ पे, वंडरफुल गेम विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले. वन हैज़ टू मैच, क्या मैच करना होता है, डू यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था सब कुछ. तो यहाँ पे है all that you do is match the words. क्या मैच करना है, हमें वर्ड्स, शब्द मैच करने हैं. तो आंसर है one has to match the words to be the brightest thoughts in one's head. Next, words are the dash of thought. आपको याद है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे
इस यहाँ पे मैंने आपको बताया था वैसे ही यहाँ पे एक सेंटेंस था, एक पैराग्राफ था पोएम में। तो वो पैराग्राफ कहाँ है, क्या आपको याद है? ये यहाँ है। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। ओके, तो let's come to the word meanings now. One second. Okay, so word meanings. First word is shrivel. Shrivel का मतलब क्या होता है? Feeling worthless. Next is handsomely. Handsomely का मतलब क्या होता है? Handsomely का मतलब होता है generously. Okay. Next है longing. Longing का मतलब desiring. Marvelous. Marvelous का मतलब extraordinary. Surprise मतलब an unexpected event. Fine. Then let's come to the next question, which is make sentences. So now we need to make sentences. Our first word is shrivel, and the sentence is in winters the leaves shrivel away. तो ये बहुत ही easy sentence है, तो आप आराम से लिख सकते हैं. Handsomely. Next है handsomely. Handsomely का मतलब क्या आपको याद है? मतलब है उसका generously. तो सेंटेंस यहाँ पे है, ताजमहल's white stones are handsomely carved. Next word is longing. तो यहाँ पे है the children are longing to go back to school. क्या आप सबको भी स्कूल वापस आने का मन करता है? Next is marvelous. And the sentence is Taj Mahal is a marvelous building. And the last word is surprise. And what is the sentence? The sentence is it was a surprise for me when I got first position in my class. Okay, तो अब हमने कंप्लीट कर लिया है ये एक्सप्लेनेशन इस पोम का. तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आपको क्या करना है? राइट, आपको लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है. एंड आई होप आपने ऑलरेडी कर रखा हो. ठीक है, तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय.